हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के। दोस्तों हम आपको टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पिछली एग्जाम्स में हर बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करें। तो पहला है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, साथ के साथ कमेंट भी करते चलिएगा अगर आपको जवाब पता है। दोस्तों अंत में बताएगा कि आपके कितने जवाब सही मिले। तो पहला है, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डाल्टन। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे दोस्तों डाल्टन। ठीक है। अगला है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु। ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आविष्कार है और आविष्कारक दे रखे हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको ये बताना दोस्तों। प्रोटॉन की खोज की थी, आविष्कारक थे रदरफोर्ड, बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जे चैडविक इसका पूरा नाम है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉम्सन ने, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फोटोन की खोज जो है युआकारा ने नहीं की थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित नहीं है। ठीक है। अगला है, परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। ठीक है। अगला है, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता का पता जो सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ये लगाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बैकुरल ने जो है रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम लगाया था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों सभी। कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है, किस विधि से शुद्ध किया जाता है कपूर को? तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उदरपातन से। उदरपातन जो होता है दोस्तों वो ठोस से गैस में बनने की प्रक्रिया है। तो कपूर को उदरपातन विधि से शुद्ध किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक उसको कहा जाता है। अगला है 8वां क्वेश्चन, निम्न में सार्वत्रिक विलायक है, यानी जो सबको गोल दे, कौन सा है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जल जो है वो सबको गोल देता है। ठीक है, यानी उसमें कुछ भी डाल दो तो वो गोल देगा उसको। ठीक है। अगला है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करेगा? तो ये करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देगा दोस्तों। ठीक है। अगला है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है। अगला है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7। उदासीन होता है दोस्तों शुद्ध जल, ना तो वो खट्टा होता है और ना कड़वा होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है। अगला है, ड्यूटेरियम में होता है, ड्यूटेरियम में क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, एक न्यूट्रॉन
एवं एक प्रोटॉन जो है ड्यूटेरियम में होता है। ठीक है। अगला है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, या प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं या प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं? क्या होता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अगला है वायु क्या है? वायु क्या है दोस्तों? तो वायु है दोस्तों मिश्रण, अनेक गैसों का मिश्रण वायु है। ठीक है। अगला है सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व कौन सा है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर बी, ओस्मियम जो है सबसे भारी तत्व है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला हेमेटाइट किस धातु का ऐसक है? किस धातु का ऐसक है दोस्तों हेमेटाइट? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोहे का। लोहे का जो है हेमेटाइट ऐसक है। अगला है निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? कौन है एल्यूमिनियम की मिश्र धातु? तो ये है दोस्तों मैग्नीशियम, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तांबा जस्ता एवं निकल का जो है जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। ठीक है। अगला है पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है दोस्तों? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ते का जो है पीतल मिश्रण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है जल में स्थायी कठोरतम पाने का प्रमुख कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता होती है जो, उसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स जो हैं जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है? वायुयान की ट्यूब होती हैं जो, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो ये भरी रहती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नियोन गैस। नियोन गैस उसमें भरी रहती है वायुयान की ट्यूबों में। अगला है गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है गुब्बारे में? तो ये भरी होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? क्या है इसका रासायनिक नाम हाइपोविलियन का? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट इसका रासायनिक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है हंसाने वाली गैस, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों और आसान भी है, बार बार पूछा गया है। हंसाने वाली गैस है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है N2 और O, N2O। ठीक है दोस्तों। अगला है निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? किसमें होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर ए, डलवा लोहे में। ठीक है। अगला है सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीरा सबसे कठोर तत्व है दोस्तों। ठीक है। अगला है वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो कहलाते हैं। रासायनिक गुण तो समान होंगे लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, तो वे कहलाएंगे दोस्तों, ये कहलाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अपर रूप उनको कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला है पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा है? तो ये है दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ठीक है। अगला एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समावयवी। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है समावयवी। ठीक है। अगला हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है?
तो हीरा एवं ग्रेफाइट दोस्तों कार्बन के अपर रूप। हीरा भी कार्बन का अपर रूप है और ग्रेफाइट भी। ठीक है। अगला है पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन का जो है पॉलीथीन बहुलक है। अगला है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। प्राकृतिक जो रबर होता है वो किसका बहुलक होता है, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का जो है प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, याद रखिएगा आइसोप्रीन। अगला है निम्न में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट या पीट। उत्तम कोटि का जो कोयला है दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस, जिसका फॉर्मूला है CH4। CH4 जो है मीथेन का फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG जिसे कहा जाता है, निम्न में से किसका मिश्रण होता है। LPG किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का जो है LPG मिश्रण होता है, एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अगला है संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेयोन जो है संश्लेषित रेशा है। ठीक है। अगला है किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टेन संख्या उसकी दर्शाती है। 39वां क्वेश्चन देखिए, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रणोदक। प्रणोदक उसको कहते हैं। अगला है CNG में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। ठीक है। अंतिम है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम है दोस्तों एसिटल सैलिसिलिक अम्ल, उसका रासायनिक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। तो लीजिए दोस्तों आपकी प्रश्न होते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।